राधे राधे। जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो ऋषि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि 31 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और लगभग 30 अगस्त तक ये इसमें रहेंगे, 1 मास तक। तो इस राशि में भारतवर्ष के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके विषय में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो शुक्र के विषय में जानें कि शुक्र जो है हमारे धन का कारक ग्रह है। आकाश में इसको धन और स्त्री भाव को दिखाया गया है। तो ये दोनों भाव हमारे वित्त और विदेश नीति को भी दर्शाते हैं। तो शुक्र हमारे कारक रूप में विदेश नीति और वित्त के प्रभार भी लिए हुए हैं। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं। तुला राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। शुक्रदेव को बहुत इंटेलिजेंट ग्रह माना जाता है। एक और ये अपनी वायुमंडल में सबसे चमकीले स्टार हैं, तो दूसरी ओर इनके ज्ञान की का क्षेत्र काफी विस्तृत है। हमारे समस्त इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल, तकनीकी शिक्षा, स्त्री रोजगार, रस की चीजें और इन सब पर इनका आधिपत्य है। साथ ही ये जल तत्व के मालिक हैं, तो जलीय चीजों पर भी इनका प्रभाव है। रसायन पर भी इनका पूरा अधिकार है। तो भारतवर्ष के स्वतंत्र दिवस की ये सामने जन्मपत्री है, जो कि वृष लगन से प्रारंभ होती है। इसके दूसरे भाव में मंगल स्थित है मिथुन राशि में, और तीसरे पराक्रम भाव में चंद्र, सूर्य, शुक्र, शनि और बुध 5 ग्रह इकट्ठे हैं। तो इसकी राशि भी कर्क हुई। और इसके छठे भाव में बृहस्पति है, 7वें भाव में केतु विद्यमान है। इस प्रकार से यह भारतवर्ष की जन्मपत्री है। तो इसमें शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश को हम वार्ता करेंगे। तो मिथुन राशि इस वृष लग्न में द्वितीय भाव में स्थित है, और यह संयोगी है कि इस समय शुक्रदेव इसी मिथुन राशि में, ये जो भारतवर्ष का वित्त क्षेत्र है, भारतवर्ष का वित्त विभाग यही है, तो इसी वित्त विभाग से शुक्रदेव विचरण करेंगे। तो ये भारतवर्ष के लिए सुखद स्थिति हुई। किंतु यहाँ आकाश में इस समय सूर्यदेव भी राहु की स्थिति भी है। तो राहु के साथ में शुक्र युति करेंगे। तो वित्त क्षेत्र में किसी बहुत बड़े बदलाव को यह दर्शाता है। ये इस बात का द्योतक है कि सरकार के द्वारा इस विषय में कोई बड़े निर्णय लिए जाएंगे, कोई बड़ी घोषणाएं की जाएंगी, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। बैंकिंग क्षेत्र और मेडिकल, तकनीकी शिक्षा के और स्त्री शिक्षा या महिला शिक्षा के लिए इसमें विशेष योगदान दिया जाएगा। साथ ही चूंकि राहु की युति शुक्र के साथ रहेगी, तो देश में महिलाओं पर थोड़े अत्याचार आदि पर जो होते हैं, इन पर भी एक अंकुश लगाने की बात रहेगी। हालांकि इस समय किसी स्कैंडल के उभरने की भी उम्मीद है। वह किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, उसमें मेडिकल की तरफ से भी किसी स्कैंडल का उजागर होना इसमें दर्शाता है।
भारतवर्ष की ये वित्त क्षेत्र की योजनाएं इसकी विदेश नीति के ऊपर भी हैं, तो ये वित्त के साथ में विदेश को भी पोषित करेगा, तो विदेश नीति में इसका प्रभुत्व और भी अधिक होगा। वहाँ चूंकि बृहस्पति देव और केतु साथ में हैं, तो इसकी बात को पूरा विश्व सुनेगा। हमारी विदेश नीति की चर्चा चारों तरफ होगी, इसका यश फैलेगा और यह कोई ऐसी नीति प्रभावित होगी जो कि पूरे विश्व में माननीय होगी, या भारत को कोई विशेष स्थान विदेश में प्राप्त हो सकता है, विशेषकर यूएनओ में या कोई ऐसी जगह ये उसकी लीडरशिप करने के पूर्ण योग बनते हैं। इसमें चूंकि ये वित्त का पोषक है और वित्त विभाग से ही विचरण करेगा, तो यहाँ जो भी कमियां हैं उन कमियों को भी उजागर करेगा। तो कोई भी इसमें जो धोखाधड़ी की गई है, कोई बैंक करप्शन है या कोई और स्कैंडल किसी प्रकार का है या कोई खरीद में कोई घोटाले हुए हैं, तो उनको कोई बड़े घोटाले को ये 1 माह के बीच में उजागर करेगा। साथ ही क्योंकि इसके अष्टम में शनिदेव विचरण कर रहे हैं, अतः कोई विशेष न्यायपालिका के द्वारा कोई ऐसा निर्णय दिया जाए जो कि महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर हो। तो कुल मिलाकर के ये एक सारांश रूप में आता है कि मिथुन राशि में शुक्र का भ्रमण हमारे भारतवर्ष के अर्थतंत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इसमें सरकार के द्वारा भी कोई बहुत बड़ी योजनाएं लेकर के आई जाएंगी, जिससे भारतवर्ष की जनता को लाभ प्राप्त होगा। साथ ही कोई स्कैंडल उभरते हैं तो उनको भी उनका दंड या उनका उचित